सो स्टूडेंट हमारा जो एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ वाला सम है वो क्या है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स scored in the examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following question. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। उन्होंने बोला है कि हमें ये नीचे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसमें हमने डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं जो एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है, एक हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है और साइंस है। जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए थे स्टूडेंट्स द्वारा वो कितने थे, 540, ठीक है। तो हमें जिन नीचे ही अपने 3 क्वेश्चन दिए हैं इनका हमने आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, ठीक है। अब कौन से सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट है उन्होंने 105 मार्क्स जो है स्कोर किए हैं, हमने वो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे क्या है, हमें ये पाई चार्ट गिवन है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट के सेक्टर हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ जो दिया हुआ है 90 डिग्री, 65 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 55 डिग्री, ये क्या है, ये सभी क्या है, ये सेंट्रल एंगल, ठीक है। ये सेंट्रल एंगल हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या है, मार्क्स निकालने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो इनको अपने जो एंगल्स हैं उनको फ्रैक्शन में लेके आएंगे, फिर टोटल जितने मार्क्स हैं उनके साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे जो मार्क्स हैं वो ऑब्टेन हो गए, ठीक है। तो अभी हमें मार्क्स जानने के लिए हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स पता होने ज़रूरी है। हमें किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता, सिर्फ सेंट्रल एंगल पता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के जो है 105 है जो मार्क्स है या उसके अबव है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने टेबल मैंने ऑलरेडी बनाया है, ऐसे आपको 4 जो है कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक में लिखेंगे हम सब्जेक्ट, एक में सेंट्रल एंगल, एक में इनफ्रैक्शन, एक में मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है। ये हम अपने क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल लिख लेते हैं। तो इंग्लिश का कितना है सेंट्रल एंगल, 55 डिग्री, तो यहाँ 55 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हिंदी का वो है 70 डिग्री, और साइंस का 80 डिग्री, सोशल साइंस का 65 डिग्री एंड मैथमेटिक्स का 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने सेंटर एंगल लिख दिए, यहाँ पे आपको पाई चार्ट में गिवन है। अब हमने क्या करना है, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करेंगे, जितना सेंट्रल एंगल ओवर क्या आएगा 360, क्योंकि ये पूरा जो होता है हमारा पाई चार्ट वो कितना होता है 360, ओवर क्या आ जाएगा हमारा 360, ठीक है। इसी तरह से सभी का लिख लेते हैं, 70 ओवर 360, 80 ओवर 360, 65 ओवर 360, 90 ओवर 360। सो स्टूडेंट हमने ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या निकालना है, मार्क्स ऑब्टेन। तो मार्क्स ऑब्टेन के लिए सबसे पहले हमारा क्या है, 55 ओवर 360 इंटू क्या करेंगे हम 540। तो 540 क्या है हमारे टोटल जो स्टूडेंट की स्कोर है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो, जैसे हमने सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन ऐसे करना था ना हमने, मार्क्स ऑब्टेन ओवर टोटल मार्क्स इंटू 360 डिग्री, ठीक है। तो हमें अब सेंट्रल एंगल पता है, सेंट्रल एंगल कितना है हमारा, जैसे 55 है, तो मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं हमें नहीं पता, टोटल मार्क्स हमें पता है कितने हैं 540 इंटू क्या आएगा 360। तो जब ये 540 को इधर लेके आएंगे तो ये नीचे है, इधर आगे ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 555 इंटू 540, और ये 360 को इधर लेके आएंगे तो ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, ऐसे ही बनेगा। और मैंने इस वजह से यहाँ पे लिखा 55 ओवर 360 इंटू 540, ठीक है। समझ आ गया स्टूडेंट कि ये कैसे हमने निकाला है, हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला वही हमने यूज़ करना है जो सेंट्रल एंगल के लिए यूज़ करना है, ठीक है। बस यहाँ से हमने मार्क्स ऑब्टेन निकालने ये वाले, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन। तो हमने ये वाले, हमें ये नहीं पता, हमने इन दोनों को इधर ले आए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी
कटिंग। तो स्टूडेंट ये सारी कटिंग मैं रफ में कर रही हूँ क्योंकि कटिंग लॉन्ग है और हमारी टेबल में जो वो बहुत मैसी लगेगी। तो ये 55/360 है, इंटू क्या है 540, तो 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं इसकी कटिंग हो जाए करेंगे हम। ये आएगा 3 की टेबल में, 3 1 इज़ 3, 3 2 इज़ 6। ठीक है स्टूडेंट, और ये 3 1 इज़ 3, तो 2 बचा 24। तो 3 की टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 3 8 इज़ 24, तो ये 18 आ गया। फिर हम 4 के साथ इसकी कटिंग कर देंगे। 4 के साथ नहीं, 3 के साथ। 3 4 इज़ 12, 3 6 इज़ 18। फिर 2 की टेबल के साथ 2 2 इज़ 4, 2 3 इज़ 6। अब ये और फर्दर कटिंग नहीं हो रही, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 5 इज़ 15, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 5 इज़ 15, 165/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 165/2 आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 165/2 कटिंग करके। ठीक है, कटिंग मैंने रफ में शो कर दी आपको। अब जब 165 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं स्टूडेंट। तो ये हमने डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 8 का क्या होता है 16, तो ये आ गया, यहाँ से ऊपर 5 उतारा, तो 2 2 का क्या होता है 4, 5 में से 4 माइनस किए तो क्या आ गया 1। अब देखो स्टूडेंट हमारा रिमाइंडर है अभी, ठीक है, तो हमने ये रिमाइंडर भी नहीं रहने देना, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है 5, तो ये 10, तो हमारा आंसर आया 82.5। तो ये हमारा आ गया 82.5। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट कर लेते हैं 70। ये आ जाएगा 70/360 इंटू 540। ठीक है, तो ये भी हम कटिंग कर लेते हैं। (70/360 इंटू 540। तो स्टूडेंट हम ये कटिंग कर लेते हैं 0 के साथ 0। ठीक है, तो ये फिर से वही सेम कटिंग होगी क्योंकि यहाँ पे ये वाले दो नंबर तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो सेंटर एंगल है वो डिफरेंट है। तो ये फिर 3 के साथ आएगी, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 18। फिर 3 के साथ कर देंगे, 3 4 इज़ 12, 3 6 इज़ 18। फिर 2 के साथ 2 2 इज़ 4, 2 3 इज़ 6। ठीक है, अब यहाँ पे 70 है, ये फिर से कटिंग हो जाएगी। 2 1 इज़ 1, 2 3 इज़ 6, तो यहाँ 10 आया। ठीक है, एंड 2 5 इज़ 10। ठीक है, तो ये 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, ये 35 रह गया, और 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 इज़ 15, 1 ऊपर चला गया, 3 3 इज़ 9, तो 1 प्लस किया 10, तो 105 आ गया। अब हमने डिवाइड नहीं करना क्योंकि नीचे हमारा कोई रिमाइंडर नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम ये नेक्स्ट वाली कटिंग करते हैं फिर से। तो हमारा है 80/360 डिग्री, ठीक है कि नहीं, इंटू 540। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं 80/360 इंटू 540। यहाँ पे हमने 540 लिखना है क्योंकि टोटल मार्क्स जो थे हमारे स्टूडेंट के वो थे 540। अब फिर से इसकी कटिंग कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये 0 के साथ ये 0 कट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 18। 3 के टेबल के साथ कटिंग वो सेम कटिंग हो रही है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर 2 के साथ कटिंग, 2 2 इज़ 4, 2 3 इज़ 6। ठीक है, अब 2 1 इज़ 1, 2 4 इज़ 8, 0 का 0। ठीक है, तो 3 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 0 इज़ 0, 3 4 इज़ 12, तो ये हमारा आ गया 120। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 120 मार्क्स ऑब्टेन। सॉरी स्टूडेंट, डिग्री नहीं आनी, मार्क्स ऑब्टेन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 65/360 इंटू 540। ठीक है, अब इसकी कटिंग हम देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब इसकी कटिंग देखिए, हमारा क्या था 65/360 इंटू 540। ठीक है स्टूडेंट, तो 0 के साथ 0 कट, ये वाली कटिंग तो सेम ही रहनी, पहले 3 के टेबल के साथ यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 18, फिर 3 के टेबल के साथ यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, फिर 2 के टेबल के साथ यहाँ आ जाएगा 2,
2 इज़ 4, यहाँ आ जाएगा 3। अब देखो स्टूडेंट और फर्दर कटिंग नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे 65 है तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 5 इज़ 15, 1 ऊपर जाएगा, 3 6 इज़ 18, तो ये आ जाएगा 195, नीचे आएगा 2। अब हमने यहाँ लिख देते हैं 195/2। अब हमने इनको डिवाइड करना है, तो 195 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं, तो 2 के टेबल में 90 नहीं आता, तो उससे जो स्मॉलर है वो कौन सा नंबर है, 18। तो क्या आता है, 2 9 इज़ 18, तो यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ 18, तो 9 में से 8 माइनस किए तो क्या आ गया, 1। ठीक है, 1 में से 1 गए तो कुछ नहीं, ये ऊपर 5 उतारा। अब 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो उससे कम कौन सा नंबर है, 14, तो 2 7 का क्या होता है, 14, तो 5 में से 4 गए 1, यहाँ आ जाएगा 0। अब देखो फर्दर कोई ऊपर नहीं है डिजिट जो हम नीचे उतारेंगे, तो अभी हमारा रिमाइंडर है, तो हमने ये रिमाइंडर नहीं रहने देना, तो हमने क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगा देना है, यहाँ आ जाएगा 0, तो ये बन गया 10, तो 2 5 इज़ 10। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 97.5। ठीक है, अब हमारा लास्ट वाला रह गया है। ठीक है, हम लास्ट वाले को कर लेते हैं। लास्ट है हमारा 90/360 इंटू 540। ठीक है, तो ये है हमारा 90/360 इंटू 540। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कटिंग कर लेते हैं, 0 के साथ 0 कट, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 18, 3 के टेबल के साथ कटिंग करती, 3 4 इज़ 12, 3 6 इज़ 18, 2 2 इज़ 4, 2 3 इज़ 6। अब 2 के टेबल के साथ इसको कटिंग कर देते हैं, 2 1 इज़ 1, 2 4 इज़ 8, तो 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। 2 के टेबल में 45 का क्या होता है, 90। अब 3 और 45 को क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्टूडेंट 3 5 इज़ 15, 1 ऊपर गया, 3 4 इज़ 12, 12 में 1 प्लस किया तो क्या आ गया, 135, तो इसका आंसर आया 135। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 135 आ गया। ठीक है, ये हमने सभी जो है मार्क्स ऑब्टेन निकाल लिए। ठीक है, इंग्लिश के आए 82.5, हिंदी के 105, एंड साइंस के आए हैं हमारे 120, सोशल साइंस के 97.5 एंड मैथमेटिक्स के 135। अब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन क्या था, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो यहाँ पे हमारा 105 मार्क्स किसके हैं, हिंदी में। ये देखो हमारा ये आंसर है 105, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट में जो है 105 मार्क्स आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें क्या पूछा गया है कि कितने ज़्यादा मार्क्स हैं जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन्ड किए हैं मैथमेटिक्स में एज कंपेयर टू हिंदी। ठीक है, यानी कि हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स जो हैं उनके मैथमेटिक्स में आए हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो स्टूडेंट ये देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड का, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी क्या आएगा। तो हमारे मार्क्स इन मैथमेटिक्स कैसे निकलेंगे, जो मार्क्स होंगे मैथमेटिक्स में, मार्क्स इन मैथमेटिक्स माइनस मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट। ये देखो, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये एक लड़का है राहुल, इसके पास जो है 10 कैंडीज़ हैं। ठीक है, तो उसका एक फ्रेंड है रोहन, ठीक है, उसके पास 7 कैंडीज़ हैं। तो अब राहुल के पास कितनी ज़्यादा कैंडीज़ हैं हमने ये फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी राहुल के पास कैंडीज़ हैं
उसमें से रोहन के पास जितनी कैंडीज़ है उनको माइनस कर देंगे। तो 10 में से 7 माइनस किया तो आंसर क्या है 3। तो जो 3 कैंडीज़ है वो ज़्यादा है राहुल के पास। ऐसे ही हम करते हैं। तो इसी वे में भी उन्होंने हमें पूछा है कि जो मैथमेटिक्स में मार्क्स आए हैं वो कितने ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। तो हमारे मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं 135। तो 135 माइनस क्या आ जाएगा, हमारे हिंदी में कितने हैं 105। ठीक है, तो ये 135 में से हम 105 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 एंड 30। तो ये हमारा 30 आंसर आ जाएगा। 30 मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने करना है थर्ड पार्ट सॉल्व। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द marks obtained in social science and mathematics is more than in science and हिंदी। तो हमने इसमें क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट, कि जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स के, वो क्या ज़्यादा है साइंस एंड हिंदी के मार्क्स को कंबाइन करके। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने सोशल साइंस एंड जो मैथमेटिक्स है, ठीक है स्टूडेंट, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स जो है उनके जो मार्क्स हैं उनका सम निकालना है। फिर हमने साइंस और हिंदी के मार्क्स का सम निकालना है। फिर हम देखेंगे कि किस दो सब्जेक्ट के मार्क्स जो है ज़्यादा है कि नहीं। तो हमारा जो थर्ड वाला है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड इन mathematics and social science इज इक्वल टू, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस में हमने देखना है कि कितने मार्क्स जो है वो है। तो हमारे देखो स्टूडेंट, जो हमारे हैं मैथमेटिक्स में वो है 135 एंड सोशल साइंस में क्या है 97.5। ठीक है, तो हमने 135 प्लस 97.5 को प्लस कर देना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है ना, 135 है मैथमेटिक्स में और 97.5 है सोशल साइंस में। ठीक है, तो हम इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इनको प्लस करके देख लेते हैं। हम रफ में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, आपको वैसे पॉइंट्स का प्लस करना आता तो होगा। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट 97.5 एंड क्या है हमारा 135। तो ये इसके पीछे पॉइंट नहीं है तो हम 0.0 लगा देते हैं। इतना पता ना आपको कि अगर कोई डिजिट डेसिमल में नहीं है, एक डिजिट है तो दूसरी नहीं है, तो आप जो डिजिट के पीछे डेसिमल पॉइंट नहीं है उसको लगा के 0 मान लेते हैं। तो हम इनको प्लस कर लेते हैं, चाहे आप 135 ऊपर रख लो चाहे नीचे रख लो, आंसर सेम ही आएगा। तो 5 में 0 प्लस किए 5, यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट। तो 7 में हमने 3 प्लस किए तो कितना आएगा स्टूडेंट 12। तो ये 1 ऊपर चला गया। 9 में 10 1 प्लस किए 10, 10 में 3 प्लस किए 30। तो ये 1 ऊपर चला गया, तो 1 को 1 प्लस किया तो 232.5। तो ये हमारा क्या आया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के जो पॉइंट्स हैं वो कितने हो गए 232.5। ठीक है, अब हमने किस में देखने हैं, साइंस एंड हिंदी में। तो हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस एंड हिंदी इज इक्वल टू, साइंस में कितने आए हमारे स्टूडेंट 120 एंड हिंदी में कितने हैं 105। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 120 प्लस 105, ये हमने मार्क्स निकाले हुए हैं ना टेबल में सभी, तो ये 120 एंड 105 को हम प्लस कर देंगे। 120 और 105 को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 225। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट, हमारे जो मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस को सम निकाल के हमारा कितना आया 232.5।
और हमारा साइंस और हिंदी का क्या आया 225। तो ऑब्वियसली जो हमारा 232.5 है ये ज़्यादा है 225 से। तो इसका मतलब कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो सम ऑफ मार्क्स हैं सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स के वो ज़्यादा है हिंदी एंड साइंस के मार्क्स से, तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस। ठीक है, यस। ठीक है, यस। द मार्क्स obtained in mathematics and social science is more than science and Hindi। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हमने थर्ड पोर्शन भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो ये हमारा कंप्लीट सम 4 हो गया। ओके स्टूडेंट।